हाँ प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक रसायन के अंतर्गत टॉपिक चल रहे हैं महत्वपूर्ण नियम। 5 नियम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें से एक आएगा। तो उनमें से हम कल हेनरी नियम को समझा चुके थे, आज हम दूसरा नियम समझाएंगे, राउल्ट नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से देखेंगे, इसके 100% चांस हैं। तो ये 5 नियम हैं जो आपको करने हैं। नंबर हेनरी नियम, राउल्ट नियम, कॉर्रास नियम, ओम का नियम और फेराडे नियम। ये पांचों नियम, इनके सवाल अच्छे से प्रिपेयर कर जाओ, ये तो करने ही पड़ेंगे आपको। तो अब आज का टॉपिक है राउल्ट नियम। तो देखते हैं राउल्ट नियम को। तो राउल्ट नियम, जब भी हमने बताया कोई नियम आता है तो उसमें क्या आपको याद रखना पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसने दिया है, कब दिया है और क्यों दिया है। जब भी कोई नियम हो ये 3 बातें तो आप याद ही कर लो। तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कौन थे? फ्रांसीसी फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक राउल्ट। फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक राउल्ट ने दिया था। ठीक, कब दिया? 1887 में दिया। कब दिया? 1887 में। किसने दिया? फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक राउल्ट ने। ठीक, क्यों दिया? तो बात ये थी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पर, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा विलेय के मोल प्रभाज में क्या संबंध है, विलेय के मोल प्रभाज में संबंध बताने के लिए क्या है, देखो फिर एक बार देखते हैं। कब दिया गया? ये सन 1887 में दिया है। किसने दिया है? फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक राउल्ट ने दिया है। क्यों दिया है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, विलेय के मोल प्रभाज में आपस में क्या संबंध है। विलेय के मोल प्रभाज को अगर हम बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, या तनु विलयन के वाष्प दाब पर, तनु विलयन के वाष्प दाब पर, तनु विलयन के वाष्प दाब पर विलायक के मोल प्रभाज को, विलायक के मोल प्रभाज, तनु विलयन के वाष्प दाब पर विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज का प्रभाव, तनु विलयन के वाष्प दाब पर विलायक के मोल प्रभाज का क्या प्रभाव पड़ता है, इनमें आपस में संबंध बताने के लिए। ये 2 संबंध हैं, तनु विलयन के वाष्प दाब पर विलायक के मोल प्रभाज का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर अपन ये कह लें वाष्प दाब में आपेक्षिक और विलेय के मोल प्रभाज में क्या संबंध है। ये समस्याएं थीं। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही नियम बनाए जाते हैं। संसार में कभी भी कोई नियम आता है तो कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समस्या यही थी कि जो तनु विलयन का वाष्प दाब होता है, अब उसमें अगर हम उस विलयन में विलायक और मिला दें तो वाष्प दाब कैसे प्रभावित होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये समस्या थी। तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये नियम दिया गया। इसके लिए इन्होंने, जो राउल्ट वैज्ञानिक हैं, उन्होंने काफ़ी तनु विलयनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया। तो ये जो नियम बताने जा रहे हैं हम, तो ये नियम वास्तव में यहाँ पे 2 भागों में बटा है। एक होता है अवाष्पशील विलय युक्त तनु विलयन के लिए, एक होता है वाष्पशील विलय तनु विलयन के लिए। भाई हम जानते हैं विलय 2 प्रकार के होते हैं, एक अवाष्पशील होता है और एक वाष्पशील होता है। जिसकी वाष्प बन जाती है उनको हम वाष्पशील विलय कहते हैं, जिनकी वाष्प नहीं बनती है उन्हें हम अवाष्पशील विलय कहते हैं। जैसे नमक है, शक्कर है, वो अवाष्पशील विलय है। कैसा है? एल्कोहल कैसा है? वाष्पशील विलय है। जैसे हम जल में एल्कोहल मिलाएंगे तो जल तो विलायक हो गया, वो एल्कोहल वाष्पशील विलय हो गया। जल में हम नमक मिलाएंगे तो नमक अवाष्पशील विलय हो गया। तो यहाँ हम जो नियम बताने जा रहे हैं तो वो किसके लिए है? वो नियम इसके लिए है अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त अवाष्पशील विलय युक्त तनु विलयन के, अवाष्पशील विलय युक्त तनु विलयन के वाष्प दाब, अवाष्पशील विलय युक्त तनु विलयन के वाष्प दाब
के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम लिखें, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक प्रश्न किस तरीके से आएगा? प्रश्न इस तरीके से आएगा, आवासशील विलय युक्त तन विलयन के वाष्पदाब के लिए राउल्ट का नियम लिखें। अच्छा, राउल्ट का नियम लिखें और राउल्ट नियम की व्युत्पत्ति, दो अलग अलग बातें हैं। जब नियम आए तो डायरेक्ट नियम लिखेंगे, व्युत्पत्ति आए तो फिर उसका पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। नियम 2 नंबर में आएगा, व्युत्पत्ति आपकी 3 अंक में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं नियम। तो सबसे पहले इसमें एक बात और थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी गणती भाषा याद कर ली जाती है। अगर हमें गणती भाषा याद हो गई तो फिर हम उस नियम को बना सकते हैं। मेन पॉइंट है गणती भाषा। अगर ये गणती भाषा आपको याद है तो आप नियम, गणती भाषा में क्या है, PA0 या PA0 माइनस PS अपॉन PA0। ठीक है, इसे हम PA0 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, PA0 माइनस PS अपॉन PA0, ठीक है, बराबर XB डॉट डॉट निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित, ये गणती भाषा में हो गया है। ये आपका जो ये पूरी जो है PA0 क्या है, PS क्या है, XB क्या है। ठीक है, तो इसको हमें पहले पता होना चाहिए इनके मतलब। तो PA0 जो है यहाँ लिख देते हैं, जहाँ PA0 है शुद्ध विलायक का, ये जो नोट लगा है वो काय को बताता है, शुद्धता को। नोट किसको बताता है? और A माने विलायक और P माने वाष्पदाब। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। PA0 दिख जाएगा तो क्या पढ़ोगे? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। अच्छा, ये PS क्या है? तनु विलयन का वाष्पदाब। PS क्या है? तनु विलयन का वाष्पदाब, तनु विलयन का, तनु विलयन का वाष्पदाब, तनु विलयन का वाष्पदाब। ठीक, अच्छा, XB क्या है? विलय का मूल प्रभाज। XB क्या है? XB है विलय का मूल प्रभाज। XB वास्तव में क्या है? विलय का मूल प्रभाज। विलय का क्या है? मूल प्रभाज है, विलय का मूल प्रभाज। और ये पूरा अगर देखें, पूरे को अगर बोलना है तो यह है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में। तो देखो, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर है किसके? विलय के मूल प्रभाज के। ठीक है, तो देखो अब इसकी भाषा बहुत सरल है, यहां से बनाओ। नंबर 1 डालो पहले, निश्चित ताप पर, यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगा लो, पहले लिखो निश्चित, फिर ये लिख दो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर ये लिख दो विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है इन्वर्ट कोमा बंद। वास्तव में प्रमुख नियम यही है। क्या होता है, कभी कभी विद्यार्थी दाएं बाएं की बातें याद करते रहते हैं, जो मेन पॉइंट होता है वो भूल जाते हैं। ठीक है, वास्तव में 2 नंबर में राउल्ट का नियम आना। देखो, अभी यहाँ कोई हम आपको PhD नहीं करा रहे हैं, अभी केवल जो भी लेक्चर आ रहे हैं केवल गैस पेपर के हैं। ठीक, आपके नंबर अच्छे आ जाएं इसके लिए। यदि आपको नॉलेज लेना है तो अभी बात के बहुत विस्तारित लेक्चर आएंगे तो उसमें आप देख लेंगे। अभी केवल ये जो नियम यहाँ बताया जा रहा है वो 2 नंबर को लेके बताया जा रहा है। ठीक, इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो। जैसे क्वेश्चन ये आया कि अवाष्पशील विलय युक्त तनु विलयन के वाष्पदाब के लिए राउल्ट का नियम लिखें 2 नंबर में। तो आप क्या है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताओ, क्या, कब दिया, किसने दिया और क्यों दिया। तो कब दिया? सन 1887 में। कब दिया? पहले नंबर पे ये बताओ, सन 1887 में। फिर किसने दिया? फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक राउल्ट ने। क्यों दिया? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन तथा विलय के मूल प्रभाज में क्या संबंध है, वही तो यहाँ बताया था। हा? तो तीनों वाक्यों को मिला के लिख दो। सन 1887 में फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक राउल्ट ने वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का विलय के मूल प्रभाज से संबंध बताने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये नियम नहीं है, अब नियम यहां से आएगा, यहां से बनाएंगे। नंबर 1 निश्चित ताप पर, निश्चित, फिर इसकी शर्त लिख दो, अवाष्पशील विलय युक्त तनु विलयन के वाष्पदाब के लिए।
शर्त लिख दो, पहले कोमा लगा दो, फिर क्या लिखोगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो राउल्ट नियम है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसकी आएगी क्या, व्युत्पत्ति। क्या, अब इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं अगली स्लाइड में, देखो ठीक है। अब इसकी व्युत्पत्ति बताने जा रहे हैं, देखो राउल्ट नियम की व्युत्पत्ति, राउल्ट नियम की व्युत्पत्ति, ठीक। नियम हो चुका था अपना, इंट्रोडक्शन भी हो चुकी थी, अब सीधी क्या देखेंगे, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति यहां से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अपन, पी एस समानुपाती एक्स ए, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित। राउल्ट नियम की व्युत्पत्ति यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। पी एस क्या है, तनु विलयन का वाष्प दाब, क्या है, तनु विलयन का वाष्प दाब, तनु विलयन का वाष्प दाब। एक्स से क्या है, विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का, जो तनु विलयन का वाष्प दाब होता है विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। ये कैसे पता चला, इन्होंने राउल्ट वैज्ञानिक ने द्विअंगी तनु विलयनों का पहले निर्माण किया, क्या किया, और उसके प्रयोग किए, उस प्रयोग से निष्कर्ष निकला। कैसे, हम प्रयोग करके थोड़ा सा बता देते हैं, बगल में देखो। जैसे द्विअंगी विलयन कैसे बनाएंगे हम, देखो जैसे हमने ले लिया जल, विलायक ले लिया, विलायक ले लिया हमने जल, और इसमें हमने 1 ग्राम नमक मिला दिया, 1 ग्राम क्या मिला दिया, नमक, NaCl। तो ये अवाष्पशील विलेय है, क्या है, अवाष्पशील विलेय, ये अवाष्पशील विलेय है, ठीक। तो अब ये 2 अंग होगा, एक विलायक जल हो गया, एक जे द्विअंगी, ये कैसा हो गया, उसमें 1 ग्राम मिलाया हमने, तो ये क्या है, द्विअंगी, कैसा है, द्विअंगी तनु विलयन है। द्विअंगी तनु विलयन के में विलायक ज्यादा है और विलेय कम है, 1 ग्राम ही है, जब विलायक ज्यादा हो विलेय कम हो तो तनु विलयन होता है, तो द्विअंगी विलयन है, कैसा है। अब इस द्विअंगी तनु विलयन में फिर हम और बाहर से थोड़ा विलायक मिला दें, क्या, विलायक का प्रभाव देखें, ठीक है भाई। हम जानते विलायक ज्यादा होगी तभी तो वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब अधिक होगा, तो वो यहाँ पे तो तनु विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अगर उसमें विलायक ज्यादा होगा, क्या होगा, तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, का विलायक की वाष्प दाब बनेगी। तो यहाँ से पहला कथन हो गया, पहला यहाँ से लिखोगे निश्चित ताप पर, निश्चित तनु विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मानी कोई जो द्विअंगी तनु विलयन होंगे उनको जैसे हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगी, जैसे हम यहाँ ऊपर से बंद कर दें, से क्या कर दें, और इसे जब इसे गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म करें तो इसकी क्या बनेगी, वाष्प। तो वाष्प ही वाष्प दाब डालेगी, जब वाष्प ही क्या डालेगी, वाष्प दाब। वाष्पों का दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब कब ज्यादा होगा, जब विलायक का मोल प्रभाज ज्यादा होगा, विलायक होगा ज्यादा तभी तो होगा। तो वही बात बताई गई है, निश्चित ताप पर तनु विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर विलायक का मोल प्रभाज बढ़ाओगे तो तनु विलयन का वाष्प दाब बढ़ेगा। अब समानुपाती अगर हम हटा लेते हैं तो यहाँ एक स्थिरांक आ जाता है के, समीकरण नंबर 1, जहाँ के क्या है, जहाँ के एक स्थिरांक है, जहाँ के क्या है। अब यहाँ एक शर्त लगा देते हैं शुद्ध विलायक के लिए, क्या के लिए, शुद्ध विलायक के लिए यहाँ शर्त लगा देते हैं, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए शर्त लगा दी। शुद्ध विलायक के लिए क्या होता है, जो पी एस का मान है वो काय के बराबर हो जाता है, पी ए नॉट के बराबर। पी ए माने तनु विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तथा एक्स ए का मान क्या हो जाता है, 1। भाई एक सूत्र होता है, देखो यहाँ एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, और विलयन कैसा लिया हमने, तनु, तो विलेय की मात्रा क्या मान ली हमने, ना के बराबर, तो x से बराबर क्या हो गया, 1। जब x से बराबर 1 होता है तो पी एस बराबर पी ए 0 हो जाएगा, माने पी ए नॉट, ठीक है। अब देखो इन मानों को समीकरण 1 में रख दो, इन मानों को कहाँ रख दो, इन मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर
इन मानों को यदि समीकरण 1 में रखेंगे हम तो देखो क्या आएगा। पी एस का जगह हमने क्या रखा, पी ए नॉट और के इंटू 1, के इंटू 1, तो के बराबर क्या हो गया, पी ए नॉट, पी ए नॉट। ठीक, अब के का मान समीकरण 1 में दोबारा से रख दें। के का मान क्या, के का मान, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, के का मान ये इतनी बेसिक बात थी, क्या थी, ये बगल से बेसिक था। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, बेसिक ज्ञान महान ज्ञान है। अगर आपको बेसिकली बातें अगर आती हैं तो ही आप कोई बड़ी चीज़ को हैंडल कर सकते हो। अगर बेसिक ज्ञान नहीं है तो बड़ी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो एक मंत्र बना लो, बेसिक ज्ञान महान ज्ञान, लिख के रखो। के का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो पी, जो पी एस है तो जो पी एस तो यहीं रहेगा है, और के का मान कितना है, पी ए नॉट, पी ए नॉट, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, एक्स ए। समीकरण नंबर 2, निश्चित ताप पर, निश्चित, ये राउल का दूसरा कथन है। निश्चित, देखो ये पहला कथन था, ये पहला कथन कहाँ से आया था, प्रयोग के आधार पे, क्या था, प्रयोग के आधार पे आया था। ठीक है, ये दूसरा कथन मैथमेटिक गणितीय भाषा में आ गया, क्या आया, हिंदी कैसे लिखोगे, निश्चित ताप पर, निश्चित शर्त है, 2 शर्त हैं यहाँ, निश्चित ताप पर, ताप बदलना नहीं चाहिए, ताप बदल गया तो राउल नियम फ्लॉप है, फिर अप्लाई ही नहीं होगा, निश्चित। और दूसरी शर्त क्या है, हमें बताना पड़ेगा अवाष्पशील के लिए या वाष्पशील के लिए, किसके लिए, अवाष्पशील विलयुक्त तनु विलयन। ठीक है, तो अवाष्पशील विलयुक्त तनु विलयन का वाष्पताप, भाई पीएस तनु विलयन का वाष्पताप है, लेकिन कैसा, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलयुक्त तनु विलयन का वाष्पताप। शुद्ध विलायक के, शुद्ध विलायक के वाष्पताप PA0 क्या है, शुद्ध विलायक की वाष्पताप, तथा विलायक के मोल प्रवाच के गुणनफल के बराबर है। इस समीकरण का हिंदी अनुवाद देखो, राउल नियम का पहला कथन है वो इस समीकरण का हिंदी अनुवाद है, और यहाँ इस तो क्या होता है, नियम में समीकरण के हिंदी अनुवाद होते हैं। एक बार फिर देख लो, क्या कहोगे, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलयुक्त तनु विलयन का वाष्पताप, शुद्ध विलायक के वाष्पताप तथा विलायक के मोल प्रवाच के गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा समीकरण याद रखो, अगर तुम्हें 2 समीकरण याद है दिमाग में तो हिंदी याद रहेगी। लोग हिंदी को रटते हैं, हिंदी नहीं रटना चाहिए। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ में कोई लैंग्वेज होती नहीं है, लैंग्वेज जनरेट होती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, या तो डायग्राम से आएगी या समीकरण से आएगी, ठीक, या रिएक्शन बनाते हैं इक्वेशन उनसे आएगी, तो हिंदी कहीं ना कहीं से आती है। तो पीसीएम में हिंदी बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप हिंदी बनाना आती है, लैंग्वेज बनाना आती है तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, अन्यथा आपको रटना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आगे ले चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब आगे इसमें समीकरण नंबर अगला प्रूफ करते हैं। समीकरण नंबर 2 के आगे चलते हैं, यहाँ से हम लिखोगे, आगे बढ़ोगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 है। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए का मान कहाँ रख दें, एक्स ए का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, अभी जो समीकरण 2 निकाला था उसमें रख दो। समीकरण 2 क्या था देख लो, पी एस बराबर पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी। तो पी एस, पी ए 0 गुणा कर दो, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, पक्षांतर कर लो, पी ए नॉट एक्स बी इंटू पी ए नॉट माइनस पी एस। ठीक, अब देखो एक्स बी इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। प्रूफ हो गया। समीकरण नंबर 3, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, तीनों में ताप निश्चित है। देखो निकल आया, एक्स भी क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, अपन देख रहे हैं विलेय का मोल प्रभाज बराबर है, किसके बराबर है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर है। निश्चित ताप पर, निश्चित
विलय का मूल प्रभाव वास्तव में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। ठीक है जी, सही से लिखो जी, देखो पेंसिल ले पड़ रही है। ये निकल आया पूरा रिजल्ट। तो राउल्ट का ये मेन नियम है बेटा, निश्चित ताप पर वास्तव में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, माने वास्तव में आपेक्षिक अवनमन वास्तव में जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काय के बराबर होती है, विलय के। विलय का मोल प्रभाव जितना ज्यादा डालोगे तनु विलयन में, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन उतना ज्यादा होगा, कमी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा व्युत्पत्ति। ठीक है, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, देख ले, तुम देखा रहोगा।